हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज थ्राइस द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। सो यहाँ पर हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है, उस लाइन सेगमेंट का हमें कितने टाइम्स लेना है? थ्राइस लेना है। इट मीन्स 3 टाइम्स लेना है। इसे मेज़र कर लेते हैं, इसे स्केल से, कंपास से या फिर डिवाइडर के थ्रू भी मेज़र कर सकते हैं, राइट। इसे मेज़र कर लेते हैं। तो ये हमने मेज़र कर लिया है। अब हमें इसका 3 टाइम्स लेना है। हमने कोई पॉइंट मार्क कर लिया ए, इसे नाम दे देते हैं। अब हमने जो डिवाइडर से हमें जो मेज़र किया था हमने उसे मार्क कर लेंगे। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। इससे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है इसका नाम दे देते बी। तो जो हमने एक्स वाई को मेज़र किया था उसकी ये थ्राइस है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4। इसके पीछे जितने भी हमने वर्कशीट सॉल्व करी हैं, इसके पीछे जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके आप सब्जेक्ट वाइज आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप वहाँ से इनके जो पीछे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे 1 से लेके सेकेंड पार्ट तक के उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यू आर गिवन अ ट्राइंगल हेयर, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल ऑफ द 3 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड का सम करना है एंड देन उसके बाद लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसे भी हम मेज़र कर लेंगे डिवाइडर के थ्रू। आप चाहे तो कंपास के थ्रू या फिर स्केल के थ्रू भी इसे मेज़र कर सकते हैं, राइट। सो देखिए, सो ये हमने पी और क्यू की लाइन मेज़र कर ली है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था, हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ओके, ये हमारा पॉइंट पी है। अब पी से हमने जब डिवाइडर के थ्रू मेज़र किया था तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा मेज़र करते हैं। हम क्यू और आर को मेज़र करेंगे। क्यू आर मेज़र कर लिया। अब जो हमने पी क्यू मेज़र किया था उस पॉइंट पे रख करके हम आगे का पॉइंट मेज़र कर लेंगे, क्यू आर। अब हम पी एंड आर को मेज़र करेंगे। अब आर पे रख के हमने जो पी तक मेज़र किया था अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। उस पॉइंट तक जहाँ तक कि हमने मेज़र किया था। तो हमने मेज़र किया था पी से लेके क्यू तक, तो ये क्यू था। देन उसके बाद क्यू से लेके हमने आर तक मेज़र किया था। ये क्यू से लेकर आर तक की लाइन थी, लाइन सेगमेंट थी। इसी तरीके से आर से लेके पी तक। तो ये हमने मेज़र कर लिया। ये हमारी लाइन सेगमेंट के हो ए एंड बी। सो ए बी पी क्यू प्लस क्यू आर एंड प्लस आर पी इज इक्वल्स टू ए बी। ओके, एक ए बी एक लाइन सेगमेंट है। जो एक ट्राइंगल था, ट्राइंगल को जब हमने प्लस करा था उसके सम्स को, तो उसकी लेंथ कितनी इक्वल आई है? इसकी एक लाइन सेगमेंट ए बी के इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन टीचर के अच्छे क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। ओके, फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1.5 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करना है। सो यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं। सो स्क्वायर की साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल की दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। पहले हमें पेरीमीटर निकालेंगे दोनों का। तो स्क्वायर ऑफ साइड कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर निकालेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड। 4 साइड होती है एक स्क्वायर की, और से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 1 साइड से, तो 2 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर। ओके, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल कितनी देर के? 1.5 सेंटीमीटर। और इक्विलेटरल है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड। सम सेम वही सेम लिख लेंगे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल। ओके,
सेम आ जाएगा। सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 15 3 ज़ा 45। अब देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमने ब्रेन टीजर को सॉल्व कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।